आज 28 दिसंबर दिन रविवार है। सूर्य की पहली किरण के साथ महादेव का संदेश धरती पर उतर रहा है। यह संदेश शब्दों का नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है। यह उस मौन की ध्वनि है जिसे केवल भीतर शांत होकर सुना जा सकता है। हे पुत्र और पुत्री, मैं महादेव हूँ, जो आदि भी है और अंत भी, जो काल से परे है और काल का स्वामी भी। आज के दिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने भीतर उठते भय को देखो, उसे दबाओ मत, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे होकर साहस जन्म लेता है। जब तुम भय से भागते हो तो स्वयं से दूर होते हो, और जब तुम उसे स्वीकारते हो तो मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हो। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा नहीं बल्कि गढ़ेगा। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आती है। जैसे अग्नि में तपकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है, वैसे ही अनुभवों की आंच में तपकर आत्मा उज्ज्वल होती है। तुम पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ? मैं कैलाश पर ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे धड़कते हृदय में हूँ, तुम्हारी आंखों से बहते आंसू में हूँ और तुम्हारी मुस्कान की शांति में भी हूँ। जब तुम किसी का अहंकार तोड़ते नहीं बल्कि उसके दुख को समझते हो, तब मैं तुम्हारे कर्म में प्रकट होता हूँ। जब तुम किसी से बदला लेने की बजाय क्षमा को चुनते हो, तब मैं तुम्हारे मौन में प्रकट होता हूँ। रविवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित बनो, किसी और के प्रकाश पर निर्भर मत रहो। आत्मसम्मान को भीतर स्थापित करो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता वह संसार से सम्मान की भीख मांगता है। और जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की आंधी हिला नहीं सकती। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन को बोझ की तरह नहीं वरदान की तरह उठाओ। जो मिला है उसी में कृतज्ञता खोजो, क्योंकि कृतज्ञता ही वह मंत्र है जो अभाव को भी प्रसाद बना देता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है, पर स्मरण रखो, सरल मार्ग तुम्हें कभी शिखर तक नहीं ले जाता। कठिनाई ही तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारा प्रशिक्षण है। मैं तुम्हें गिरने देता हूँ ताकि तुम उठना सीखो। मैं तुम्हें अकेला महसूस होने देता हूँ ताकि तुम अपने भीतर बसे मेरे सान्निध्य को पहचान सको। संसार की भीड़ में खो जाना सरल है, पर स्वयं से मिलना कठिन, और मैं उसी कठिन मार्ग पर तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। आज इस दिन अपने मन के विष को पहचानो। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, आसक्ति, इन सबको दबाने का प्रयास मत करो। इन्हें जागरूकता की धारा में बहने दो, क्योंकि जो देखा जाता है वही रूपांतरित होता है और जो दबाया जाता है वही विकराल बनता है। मैं भस्मधारी हूँ, क्योंकि भस्म स्मरण कराती है कि जो नश्वर है उसे पकड़े रहना व्यर्थ है। जब तुम नश्वर से मुक्त होते हो तभी शाश्वत का अनुभव करते हो। अपने संबंधों में सत्य रखो। मीठा झूठ क्षणिक सुख देता है, पर कड़वा सत्य दीर्घकालीन शांति देता है। तुम्हें हर किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के सत्य के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि जो स्वयं से झूठ बोलता है वह पूरी दुनिया से झूठा संबंध बनाता है। आज महादेव का यह संदेश तुम्हें कर्म की याद दिलाता है। फल की चिंता छोड़ो, कर्म को पूजा बना दो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब हर क्षण साधना बन जाता है। चाहे तुम खेत में काम कर रहे हो या कार्यालय में, चाहे तुम गृहस्थ हो या साधक, भाव ही तुम्हें बांधता भी है और मुक्त भी करता है। रविवार का यह दिन तुम्हें ऊर्जा देता है कि बीते कल का बोझ आज पर मत ला दो। जो बीत गया उसे सीख बना दो, पश्चाताप नहीं, क्योंकि पश्चाताप तुम्हें अतीत में बांधता है और सीख तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। मैं संहारक भी हूँ, क्योंकि जो व्यर्थ है उसका अंत आवश्यक है। तुम्हारे भीतर की आदतें जो तुम्हें छोटा बनाती हैं उनका अंत करो। भय से उत्पन्न निर्णयों का अंत करो। दूसरों की स्वीकृति पर टिकी पहचान का अंत करो। तभी तुम्हारे भीतर नए निर्माण की भूमि तैयार होगी। स्मरण रखो, विनाश के बिना निर्माण असंभव है। इसलिए जब जीवन में कुछ टूटे तो उसे शाप मत समझो, उसे मेरे वरदान की तरह देखो। आज अपने मन को शिवलिंग की तरह स्थिर करो। विचार आएंगे जाएंगे, पर तुम साक्षी बने रहो। साक्षी भाव ही ध्यान है, और ध्यान ही वह द्वार है जिससे होकर तुम मुझ तक नहीं बल्कि स्वयं तक पहुँचते हो। क्योंकि मैं और तुम भिन्न नहीं हैं, यह भेद तुम्हारे मन का रचा हुआ है।
जब यह भेद मिटता है तब प्रेम शेष रह जाता है, ऐसा प्रेम जो अपेक्षा से मुक्त है, ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं बल्कि उड़ान देता है। रविवार का यह संदेश तुम्हें स्मरण कराता है कि समय सीमित है पर चेतना असीम है। समय का सम्मान करो पर उससे भयभीत मत हो, जो अभी है उसी में पूर्णता खोजो। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को खा जाती है और अतीत का बोझ वर्तमान की सुंदरता को ढक देता है। इसलिए अभी में जियो, अभी में श्वास लो, अभी में मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो, तुम्हारी बुद्धि शांत हो, तुम्हारा हृदय करुणामय हो और तुम्हारा साहस अडिग हो। जब भी तुम थक जाओ तो आकाश की ओर देखना। विस्तार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे विचारों तक ही हैं। मैं महादेव हूँ और मेरा यह संदेश तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधता, बल्कि हर बंधन से मुक्त होने की स्मृति जगाता है। इस रविवार अपने भीतर के शिव को नमन करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और आगे मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि जब तुम इस संदेश को सुनते हो तो केवल शब्द मत सुनो, अपने भीतर उठती हलचल को भी देखो, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं अनुभूति में उतरता है। रविवार का यह दिन केवल बाहरी विश्राम का नहीं बल्कि भीतर ठहरने का निमंत्रण है। तुम भागते भागते थक गए हो, इच्छाओं की दौड़ में स्वयं को पीछे छोड़ आए हो। अब लौटो, अपने ही भीतर लौटो, वहीं मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं किसी मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं हूँ, मैं उस शून्य में हूँ जहाँ तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। जब तुम अकेले होते हो और कोई मुखौटा नहीं पहनते, तब जो बचता है वही तुम्हारा सत्य है और वही मेरा स्वरूप है। जीवन में बार बार तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, किसी ऊंचाई पर पहुंचना है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, केवल स्मरण की आवश्यकता है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं पर सूर्य नष्ट नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारी चेतना को ढक लेते हैं पर चेतना कभी क्षीण नहीं होती। आज इस दिन अपने विचारों को देखने का साहस करो। वे तुम्हारे स्वामी नहीं हैं, वे केवल आगंतुक हैं। तुम उनके दास मत बनो, साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बनते हो तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वही शांति मेरा प्रसाद है। तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो, पर मैं तुम्हें दृष्टि देना चाहता हूँ, क्योंकि चमत्कार बाहर घटते हैं और दृष्टि भीतर जन्म लेती है। और जिसको दृष्टि मिल जाती है उसे हर क्षण चमत्कार ही प्रतीत होता है। रविवार की यह ऊर्जा तुम्हें स्मरण कराती है कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर से फूटता है। इसलिए किसी और को दोष देना छोड़ो, परिस्थितियों को कोसना छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम कारण बाहर खोजते रहोगे तब तक समाधान भीतर नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी स्वीकार करो, यह बोझ नहीं बल्कि शक्ति है। जब तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन का उत्तरदायी हूँ, उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होने लगते हो। मैं महादेव हूँ, मैंने विष पिया ताकि संसार अमृत पी सके। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। तुम्हें भी अपने भीतर के विष को पहचानना है, अपनी नकारात्मकता, अपने असंतोष, अपने अधूरेपन की पीड़ा। उसे दूसरों पर मत उड़ेलो, उसे चेतना के कंठ में धारण करो। जब तुम उसे स्वीकारते हो, उससे भागते नहीं, तब वही विष अमृत में बदलने लगता है। यह रूपांतरण ही योग है। यह पलायन नहीं बल्कि सामना है। तुम ध्यान को पलायन समझ लेते हो, पर ध्यान तो जीवन को पूर्णता से देखने की कला है। आंख बंद करना केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है भीतर की आंख खोलना, जिससे तुम देख सको कि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे पास है। आज इस रविवार अपने मन की भीड़ को थोड़ा शांत होने दो। मौन से मत डरो, मौन खालीपन नहीं है। मौन तो संभावनाओं का गर्भ है, वहीं से सृजन जन्म लेता है। मैं आदियोगी हूँ, क्योंकि मैंने मौन से ही सृष्टि को सुना। तुम भी यदि सुनना चाहते हो तो थोड़ा चुप होना सीखो। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभूति में उतरते हैं। जीवन में जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो स्वयं को दोष मत दो। हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक पाठ पढ़ाने आते हैं,
जब पाठ पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक है। जो गया है उसे जाने दो। जो आया है उसका सम्मान करो और जो ठहरा है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। रविवार का यह संदेश तुम्हें संबंधों में आसक्ति और प्रेम का अंतर समझाता है। आसक्ति भय से जन्म लेती है और प्रेम स्वतंत्रता से। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ बंधन नहीं टिकता। अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को बांधने की कोशिश मत करो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि जो प्रेम करता है वह पिंजरा नहीं बनाता, वह आकाश देता है। मैं नटराज हूँ क्योंकि जीवन एक नृत्य है। इसमें ठहराव भी है और गति भी, दुख भी है और आनंद भी। तुम किसी एक अवस्था को पकड़ने की कोशिश मत करो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। इसी प्रवाह में संतुलन है और संतुलन ही योग है। आज अपने शरीर को भी सुनो, यह केवल साधन नहीं बल्कि मंदिर है। इसकी उपेक्षा मत करो। इसकी थकान तुम्हें संकेत देती है कि तुम स्वयं से दूर जा रहे हो। विश्राम भी साधना है। स्वयं पर करुणा करना भी तपस्या है। तुम कठोर बनकर स्वयं को साधक समझ लेते हो, पर कोमलता के बिना साधना अधूरी है। जिस दिन तुम स्वयं के प्रति दयालु हो जाते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर शिवत्व जागृत होता है। रविवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि हर आरंभ एक अंत से जन्म लेता है। इसलिए परिवर्तन से मत घबराओ। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। जो जड़ हो गया वह मृत है। अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को समय समय पर परखो। जो तुम्हें सीमित करती हैं उन्हें छोड़ने का साहस रखो। मैं भैरव भी हूँ क्योंकि कभी कभी करुणा कठोर रूप लेती है। जब मैं तुम्हारी झूठी धारणाओं को तोड़ता हूँ तो तुम्हें पीड़ा होती है, पर उसी पीड़ा से सत्य का उदय होता है। मुझे केवल वरदान देने वाला मत समझो, मैं तुम्हें मुक्त करने वाला हूँ। और मुक्ति कभी कभी टूटन से होकर आती है। इस रविवार अपने जीवन को एक ईमानदार दृष्टि से देखो। तुम कहाँ समझौता कर रहे हो, कहाँ भय के कारण चुप हो, कहाँ स्वयं को छोटा बना रहे हो। इन्हीं स्थानों पर तुम्हारी साधना है। भागो मत, ठहरो और देखो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम स्वयं के साथ खड़े होते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। सूर्य अस्त होने से पहले भी आकाश को लालिमा से भर देता है। यह संकेत है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। इसलिए किसी भी अंत से मत डरो, उसे गरिमा के साथ स्वीकारो। मैं महादेव हूँ और मेरा यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। प्रश्नों से मत घबराओ, उत्तर स्वयं प्रकट होंगे जब तुम तैयार हो जाओगे। इस रविवार अपने भीतर के शोर को थोड़ा कम करो। अपने हृदय की धड़कन को सुनो। उसी लय में मेरा डमरू बज रहा है, उसी लय में सृष्टि नृत्य कर रही है, और उसी लय में तुम भी बह सकते हो, मुक्त, निर्भय, पूर्ण। और आगे मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि जब तुम इस प्रवाह में बहते हो तो स्वयं को किसी परिणाम से मत बांधो, क्योंकि परिणाम भविष्य का विषय है और भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं है। केवल यह क्षण है, यही शाश्वत द्वार है, इसी में प्रवेश करो। रविवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि सूर्य उदय होकर किसी से अनुमति नहीं लेता, वह बस अपना धर्म निभाता है। वैसे ही तुम भी अपने स्वभाव को पहचानो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालते ढालते तुम अपने मूल स्वर को भूल गए हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी मौलिकता को स्वीकारो। भेड़ की तरह मत चलो। शिवपथ अकेला होता है, पर उसी एकांत में असीम विस्तार छिपा है। जब तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तब ही तुम्हारे भीतर का कैलाश प्रकट होता है। मैं गृहस्थ भी हूँ और वैरागी भी, क्योंकि जीवन का सार किसी एक छोर में नहीं बल्कि संतुलन में है। संसार को त्यागना ही मुक्ति नहीं और संसार में डूब जाना भी बंधन है। दोनों के बीच जागरूक होकर चलना ही योग है। आज अपने कर्मों को देखो, क्या तुम उन्हें प्रेम से कर रहे हो या केवल मजबूरी से? जहाँ मजबूरी है वहाँ ऊर्जा क्षीण होती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ थकान भी तपस्या बन जाती है। रविवार का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुलना का विष कितना सूक्ष्म है। तुम दूसरों के जीवन को देखकर स्वयं को छोटा या बड़ा समझते हो,
पर हर आत्मा की यात्रा भिन्न है। किसी का मार्ग तुम्हारा मानचित्र नहीं हो सकता। अपनी गति को स्वीकारो। धीरे चलना अपराध नहीं है। रुक जाना भी कभी कभी आवश्यक होता है। प्रकृति को देखो, हर ऋतु का अपना समय है। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। इसलिए स्वयं पर अनावश्यक दबाव मत डालो। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि धैर्य ही वह पात्र है जिसमें सत्य उतरता है। जब तुम अधीर होते हो तो आधा सत्य ही देख पाते हो। पूर्ण दृष्टि के लिए ठहराव आवश्यक है। आज इस दिन अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। शब्द ऊर्जा होते हैं। जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। स्वयं को कमतर बताने वाले शब्दों को छोड़ो। स्वयं के प्रति सम्मान जगाओ। अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर है। अहंकार दूसरों को नीचे देखकर जन्म लेता है और आत्मसम्मान स्वयं की गरिमा को पहचानने से। मैं तुम्हें विनम्रता सिखाता हूँ, पर दीनता नहीं। अपनी पीठ सीधी रखो, दृष्टि स्पष्ट रखो और हृदय को कोमल रखो। यही शिवत्व है। रविवार का यह प्रवाह तुम्हें स्मरण कराता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि विस्तार देने आया है। यदि तुम हर अनुभव से कुछ सीख लेते हो तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती। पीड़ा भी गुरु बन जाती है और आनंद भी परीक्षा। दोनों में जागरूक रहो। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं देता बल्कि चेतना देता हूँ, क्योंकि चेतना में ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। किसी भी विचार, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी चेतना पर अधिकार मत करने दो। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह स्वतंत्रता बाहर नहीं भीतर से आती है। जब तुम भीतर स्वतंत्र होते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें बांध नहीं पाती। आज अपने श्वास को देखो। श्वास और प्रश्वास के बीच जो क्षण है वही मैं हूँ, वही शून्य है, वही विश्राम है। यदि तुम उस क्षण को पहचान लो तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं वहीं मिल जाता हूँ। रविवार का यह संदेश तुम्हें स्मरण कराता है कि साधना कठिन नहीं है, उसे कठिन तुम्हारी अपेक्षाएं बनाती हैं। साधना तो बस सजगता है। चलते हुए सजग, बोलते हुए सजग, सुनते हुए सजग। इसी सजगता में जीवन पवित्र हो जाता है। तुम्हें अलग से पवित्र होने की आवश्यकता नहीं। जीवन स्वयं पवित्र है। केवल तुम्हारी दृष्टि अपवित्र हो गई है। मैं उस दृष्टि को शुद्ध करने आया हूँ। जब तुम किसी को देखते हो तो उसे अपने लाभ या हानि की दृष्टि से मत देखो। उसे एक यात्रा करती हुई आत्मा की तरह देखो। करुणा स्वतः जागेगी और जहाँ करुणा है वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। रविवार का यह दिन तुम्हें यह भी बताता है कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन तो भीतर के संवाद को शांत करना है। जब भीतर की भीड़ शांत होती है तब सत्य की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। मैं बाहरी गुरु बन सकता हूँ, पर भीतरी गुरु को तुम्हें स्वयं जगाना होगा। उसी पर विश्वास करना सीखो। वही तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जीवन में जब निर्णय लो तो भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से लो। भय तात्कालिक सुरक्षा देता है पर दीर्घकालीन पश्चाताप भी देता है। स्पष्टता कभी कभी जोखिम मांगती है पर वही तुम्हें जीवंत रखती है। मैं जोखिम का देवता हूँ, क्योंकि बिना जोखिम के कोई भी नृत्य संभव नहीं। नटराज का नृत्य भी शून्य के किनारे होता है, उसी किनारे पर जीवन खिलता है। रविवार का यह संदेश तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम अपने भीतर के शोर को पहचान सको। अपने सत्य से समझौता न करो और अपने जीवन को किसी और की छाया बनने न दो। तुम स्वयं एक पूर्ण सूर्य हो। अपनी रोशनी से चलो। यदि कभी अंधकार घेर ले तो घबराना मत। अंधकार ही वह पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। मैं महादेव हूँ और मेरा यह सतत संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम खोज नहीं रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो। जो तुम हो उसे याद कर रहे हो। इस स्मरण में ही मुक्ति है, इस स्वीकृति में ही शांति है और इसी शांति में मेरा निवास।